से पार्षद हूँ। क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट की सीट थी नगर पालिका की, वो एक लेडीज़ की सीट थी। इस लेडी सीट के सिलसिले में जो पहले हमारे प्रधान को बनाया गया था, वो महक धवन को बनाया गया था, और उनको अभी 2 साल ही टाइम पीरियड उनका पूरा भी नहीं हुआ, 2 साल का टाइम था उनका। तो मंत्री जी ने सरदार अरविंदर सिंह चड्ढा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो उनको किसी कारणवश रिज़ाइन करना पड़ा। और उसके बाद हम 2 लेडीज़ के नाम थे जो प्रेसिडेंट की सीट के लिए थे। उसमें पहला नाम था शीला सिंगला का और दूसरा नाम मेरा था। शीला सिंगला जो बीजेपी की समर्थक थी और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता थी, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया था। मंत्री जी के इलेक्शनों में दिन रात एक की थी। नवीन जिंदल के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। तो इस सिलसिले में हम मंत्री जी से मिलने के लिए चंडीगढ़ गए थे कि प्रधानगी के लिए अगर हम दोनों लेडीज़ में से अगर आपको बनाना है तो आप किसको बनाएंगे। तो उनका एक ही मकसद था कि मैं शीला सिंगला को बनाऊंगा। इस मामले में मेरी काफ़ी बहस भी हुई मंत्री जी से। मैंने मंत्री जी को ये बोला कि मंत्री जी, क्योंकि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, वो बीजेपी की तरफ से हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानगी पे पहला हक मेरा बनता है। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, बैठते हैं, आप बैठो। 15-20 मिनट मेरी बात हुई उनके साथ। जो मेरे साथ गए हुए थे वो वॉशरूम करने के लिए चले गए बाहर। मंत्री से पूछा वॉशरूम कहाँ पे है, तो उन्होंने पूछा भी लेफ़्ट साइड पे चले जाओ, वॉशरूम वहाँ पे है। उनके बाहर जाने की देर थी, जैसे वित्त मंत्री अरविंदर सिंह चड्ढा अपनी सीट से उठ के मेरे पास सोफे पे आ गए। और मेरे साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करने लगे। मेरे उन मंगों को हाथ लगाया कि जो मैं आप लोगों को बयान भी नहीं कर सकते कि हिंदुस्तानी औरत होने के नाते आप खुद समझदार हो कि, क्योंकि मेरे सिर पे मेरा आदमी भी नहीं था, मेरे बच्चे भी छोटे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको अपने आप से छुड़वाया और मैंने उनको बोला कि मंत्री जी आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ला वैसे तो तू प्रधान बनने के लिए आई है और तेरे से इतना कुछ भी नहीं सहन होता, ये तो बहुत कुछ करना पड़ता है सहन। मैंने उनको अपने आप को धक्का देते हुए उनको कहा मुझे छोड़ दो। शायद मैं इसका विरोध ना करती तो वो मेरा मेरे साथ कुछ भी मैं आपको कैसे बताऊँगी। उन्होंने मेरे साथ कहा मुझे एक हाथ लगाया कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद जो मेरे साथ आए हुए थे उन्होंने मेरे को बोला, मैं रो पड़ी। कहते हैं तेरे को क्या हुआ, मैं अच्छा पहले तो छोड़ के गया था। कहते हैं, मैं कहा मेरे को प्रधान नहीं बनना भी, आप यहाँ से चलो। हम वहाँ से उठ के चल पड़े। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा हुआ क्या था। मैं कहा आप बाहर गए हो। कहते मैं मंत्री जी अपनी सीट से उठ के मेरे पास आ गए, मुझे बाहों में कसना शुरू कर दिया और मुझे ऐसे ऐसे वहाँ से छूने लगे और मैंने इसका विरोध किया तो मंत्री जी मेरे को डांटने लग गए। तो फिर उन्होंने मेरे को सबको बोला अगर थप्पड़ मार देती। मैंने कहा नहीं, हम उनके घर आए हुए थे, सिक्योरिटी थी उनके पास। मैं डर गई, मैं कहा कहीं हमारे साथ कोई हादसा ही ना करा दें। तो उसके बाद हम पेवा आ गए। मैंने अगले दिन अपने पार्षदों से बात की, सरपंचों से बात की, जो हमारे पेवा के अच्छे लोग थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे चंडीगढ़ गई थी मंत्री जी के पास और मंत्री जी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया। और सब ने मुझे कहा, कहते हैं देखो, कहते हैं अगर आप सोचोगे कि हम लोग आपका साथ देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना हम आप लोग का साथ देंगे। क्योंकि हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, वो अपने आप को सीएम का दायां हाथ कहते हैं। तो ऐसा कि हमने तो काम भी लेने हैं, वार्ड के काम भी करवाने हैं, तो हम तेरी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। अगर तू उनके खिलाफ जाती है तो तेरा वार्ड का कोई भी काम नहीं होगा। जैसे कैसे लोगों ने मेरे पे प्रेशर डाल दिया, क्योंकि आदमी मेरे सिर पे नहीं था, बच्चे मेरे छोटे थे, तो मेरे को इस बात को दबाने के लिए मजबूर कर दिया गया और मैंने इस बात को वहीं में कर दिया। उसके बाद 15/7/2014 को दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हुए थे।
तो मैं महिला विंग कोटे से 33% कोटा जो सोनिया जी ने दिया था महिला को, तो मैं उसके मामले में मिलने के लिए ऑब्जर्वर से गई थी। मैंने उनके सामने भी अपनी सारी बात रखी। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे चंडीगढ़ मंत्री जी के पास गई थी कि मंत्री जी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। मैंने सारी कहानी उनको आप बीती सुनाई, तो उनको भी सुन के बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दिया, कहते हैं मैडम आप ऐसे करो भी, ये भर के ना हमें दे देना। मैं 3:30 बजे फिर उनको फॉर्म देने के लिए गए। ऑब्जर्वर के साथ हरमिंदर सिंह चट्ठा लंच करके जैसे ही बाहर निकले तो मंत्री जी और वो जहाँ उनका मिलने का बैठने का था ड्राइंग रूम में, वहाँ जाने के लिए अंदर बढ़े तो मेरे को कहते हैं मंत्री जी, कहता ला तू पहले मिल ला, सीधे बाद में मिल लांगे। तो ऑब्जर्वर मेरे को बोलने लगा, कहता है मैडम चलो आप आ जाओ पहले, आपने तो सिर्फ एप्लीकेशन ही देनी है। जैसे मैंने उनको एप्लीकेशन दी तो मैं बाहर आई भी नहीं थी, पैर मेरे अंदर ही थे। तो उस हद तो उस टाइम होगी, मेरे को आवाज़ क्यों उठानी पड़ी। मंत्री जी ने अपने दोनों हाथों को मेरे गालों को दबा लिया। हद तो उस टाइम होगी जो शरेआम एक औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, और वो भी पब्लिक के बीच में, और मेरे को आवाज़ उठाने पे मजबूर होना पड़ा फिर अपने।